करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारा आज का जो पहला कथन है वो है राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर सबल के नियंत्रण का परिणाम है। ये कथन किसका है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो ये बेसिकली किसी विचारक से न संबंधित होके बल्कि क्या है कि ये एक सिद्धांत से संबंधित होता है। और वो सिद्धांत कौन सा है? तो वो सिद्धांत होता है शक्ति सिद्धांत। आप पढ़े होंगे राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत होते हैं, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शक्ति सिद्धांत से। अगला स्टेटमेंट हमारा है राज्य का कार्य बाधाओं के लिए बाधक बनना है। ये कथन किसका है? तो राज्य का कार्य बाधाओं के लिए बाधक बनना है, यानी कि राज्य के सकारात्मक काम का बात किया है टी.एच. ग्रीन ने। तो ये कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का। चलिए देखते हैं अगला स्टेटमेंट किसका है। तो अगला स्टेटमेंट जो हमारा है वो है संप्रभुता पर आधारित। ये एक चैप्टर से संबंधित है, लेकिन आपको इसका स्टेटमेंट पढ़ करके समझना है कि आखिर ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है और ये स्टेटमेंट किसका है। स्टेटमेंट है संप्रभुता जो है वो नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित नहीं किया जा सकता। यानी कि संप्रभुता जो है नागरिकों और प्रजाजनों के लिए सर्वोच्च सत्ता है। इस पर किसी भी कानून के द्वारा इसको बाधित नहीं किया जा सकता, इसको सीमित नहीं किया जा सकता। ये कथन है बोंदा का। तो बोंदा ने कहा था कि संप्रभुता, ये कथन किसका होगा? तो ये कथन हो जाएगा बोंदा का। बोंदा ने कहा था संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं अगला स्टेटमेंट किसका है। इसको आपको बताना है कि स्वतंत्रता करने योग्य और भोगने योग्य कार्यों को करने और भोगने की सकारात्मक शक्ति है। ये कथन किसका है आपको बताना है। सही जवाब इसका क्या होगा? अपनी कॉपी में अपने मन में इसका आंसर आप बता लिया करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, तभी आपको इस वीडियो से फायदा मिल सकेगा। मैं चूंकि उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी चीजों को तैयार कर चुके होंगे। मैं एक आपको रिकैप करवा रहा हूं। और दूसरी चीज कि जितने महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं उनका ये कलेक्शन है। आपको इसके अलावा कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, खास करके स्टेटमेंट के लिए। तो ये वाला कथन आप बताएं कि स्वतंत्रता करने और भोगने योग्य कार्यों को करने एवं भोगने की सकारात्मक शक्ति है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है बारकर का। सही आंसर आपने बताया था या नहीं? ये कथन किसका है? तो ये कथन है बारकर का। अगला स्टेटमेंट बहुत ही आसान है। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। तो ये कथन होता है उदारवाद का। उदारवाद एक विचारधारा है और उदारवाद से ही संबंधित है कि राज्य का अस्तित्व किससे है? व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। अगला बताइए क्या होगा? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। ये किसने कहा है? तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। ये कथन है लेनिन का। किसका कथन है ये? ये है लेनिन का। नेक्स्ट है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। तो किसने कहा था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है? तो ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। सही आंसर हो जाएगा आपका टी.एच. ग्रीन। इन सभी को बस आप बार बार सुनते रहें, अपने एग्जाम तक इसको सुनते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सभी चीजें तैयार हो जाएंगी। कौन कहा था कि मेरी आत्मा का घर राज्य में है? यानी कि मेरी आत्मा का जो घर है, जो मेरी आत्मा बसती है, वो कहाँ बसती है? राज्य में बसती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मिस एम.पी. फॉलेट का। मिस फॉलेट आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, मिस एम.पी. फॉलेट का। तो किसने कहा था कि मेरी आत्मा का घर राज्य में है? तो इसको कहा था
मिस MP फॉलेट ने। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये कहा था ग्रीन ने। और साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, ये किसने कहा था? लेनिन ने। अब देखिए अगला आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। अगला है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन आपको बताना है, किसका कथन है ये? तो ये कथन है TH ग्रीन का। किसका कथन हो जाएगा? TH ग्रीन का। अगला आपको बताना है, इसमें मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि साधन सब कुछ है, जैसे साधन वैसा साध्य। साधन और साध्य अलग करने वाली कोई दीवार नहीं होती है, तो इसका आंसर आपको बताना है। लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी ने कहा था। ये स्टेटमेंट है MK गांधी का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा करके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पर ध्यान देना है। मार्क्सवाद युग का भ्रम है, ये किसने कहा था कि मार्क्सवाद युग का भ्रम है? इसको कहा था कार्ल पापर ने। नाम आपने सुना ही होगा, कार्ल पापर ने कहा था कि मार्क्सवाद युग का भ्रम है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका मार्क्सवाद युग का भ्रम है, ये कथन है कार्ल पापर का। अब अगर दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको जो दिया गया है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है या उच्चतम अवस्था है, तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है लेनिन का। आंसर आपका हो जाएगा लेनिन। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, हालांकि ये स्टेटमेंट आपको पहले भी बताया जा चुका है। अगला है कि जहां आप दक्षता चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जहां आप दक्षता चाहते हैं वहां नियुक्ति कीजिए, जहां आप प्रतिनिधित्व चाहते हैं वहां निर्वाचन कीजिए। तो ये कथन किसका है? ये कथन है H फाइनर का। सही जवाब हो जाएगा फाइनर। ये स्टेटमेंट किसका है? ये है फाइनर का। फाइनर ने क्या कहा था कि जहां आप दक्षता चाहते हैं यानी कि उच्च गुणवत्ता चाहते हैं तो वहां पर नियुक्ति कीजिए, और जहां आप प्रतिनिधित्व चाहते हैं वहां पर निर्वाचन कीजिए। ये स्टेटमेंट है फाइनर का। किसका हो जाएगा ये? फाइनर का। नेक्स्ट है कि हॉब्स का लेवियाथन रूसों की सामान्य इच्छा है जिसका शीश काट दिया गया। ये कथन किसका है कि हॉब्स का लेवियाथन जो है वो रूसों की सामान्य इच्छा है जिसका शीश काटा गया है। ये काफी आसान है, आप बता सकते हैं। ये स्टेटमेंट है लॉक का। किसका स्टेटमेंट है? लॉक का। यानी कि लॉक ने कहा था कि हॉब्स का लेवियाथन रूसों की सामान्य इच्छा है जिसका शीश काट दिया गया। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एकाकी, असहाय, गंदा, पार्श्विक और अल्पायु था। ये स्टेटमेंट आपने देखा होगा जब आपने हॉब्स, लॉक और रूसो को पढ़ा था, तो इन्होंने अपने विचार में प्राकृतिक अवस्था का जिक्र किया था। और उसी प्राकृतिक अवस्था में ये किसने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एकाकी, असहाय, गंदा, पार्श्विक और अल्पायु था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका हॉब्स ने कहा था। किसका स्टेटमेंट है ये? हॉब्स ने। यानी कि हॉब्स ने अपनी प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को एकाकी बताया, असहाय बताया, गंदा, पार्श्विक और अल्पायु बताया है। नेक्स्ट है JS मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर है। ये कहा था, किसने कहा है? तो ये वही कहेगा जो JS मिल की आलोचना करता है। आलोचना कौन करता है? तो आलोचना करता है बारकर। सही जवाब हो जाएगा आपका बारकर। सवाल आपसे पूछा जाएगा, दो तरीके से यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल हो जाएगा कि खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा JS मिल का। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने कहा कि JS मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर है, तब आंसर हो जाएगा आपका बारकर। नेक्स्ट है राज्य को व्यक्ति के स्व विषयक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन राज्य पर विषयक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है JS मिल का। किसका स्टेटमेंट है ये? ये है JS मिल का। JS मिल ने क्या कहा था?
इन्होंने कहा था कि राज्य को व्यक्ति के स्व विषयक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन राज्य पर विषयक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये स्टेटमेंट है जे.एस. मिल का। अगला सवाल है, राज्य शक्ति है इसलिए उसे चुनौती मत दो। राज्य जो है वो शक्ति है इसलिए उसे चुनौती मत दो, बल्कि उसकी पूजा करो। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपको सही जवाब आपको बताना है किसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्राटस्की का। किसका स्टेटमेंट है ये? ट्राटस्की। आंसर आप क्या लगाएंगे इसका? ट्राटस्की। स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट है कि राज्य शक्ति है इसलिए उसे चुनौती मत दो, बल्कि उसकी पूजा करो। ये स्टेटमेंट है ट्राटस्की का। नेक्स्ट है, मक्सबरी के दैत्य से इसके अलावा क्या अपेक्षा की जा सकती है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये है हॉब्स का स्टेटमेंट। हॉब्स ने कहा था कि मक्सबरी के दैत्य से इसके अलावा क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो स्टेटमेंट है ये हॉब्स का। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपकी परीक्षा में करीब करीब 200 से 240 स्टेटमेंट ही हैं जो कि घूम घूम कर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमने इन सभी का एक कलेक्शन बनाया है और वही कलेक्शन आपको 4 से 5 वीडियो में मैं अवेलेबल करूंगा और उसको आपको हूबहू रटने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और आपके परीक्षा तक उसको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस इसको आप ऑन कर दीजिए और सुनते रहिए। बस काम करिए, सुनते रहिए। खाना बनाते हैं अगर आप, तो उस टाइम भी आप चालू करके छोड़ दीजिए, सुनते रहिए। जितना सुनेंगे उतना ही आपको ये याद रहेगा कि मक्सबरी के दैत्य से इसके अलावा क्या अपेक्षा की जा सकती है। ये स्टेटमेंट किसका है? हॉब्स का है। अगला सवाल है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति ये है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है और जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये कथन है आपका हाबहाउस ने कहा था। हाबहाउस का नाम आपने सुना होगा। तो ये स्टेटमेंट किसका है? हाबहाउस का स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या कहा है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति ये है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है और जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। तो स्टेटमेंट किसका है? ये हॉबहाउस का है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं थी बल्कि भद्र बर्बर स्वर्ग की स्थिति में था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है रूसो का। आंसर हो जाएगा आपका रूसो। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं थी बल्कि भद्र बर्बर स्वर्ग की स्थिति में था, तो ये स्टेटमेंट है रूसो का। नेक्स्ट है, सहमति न केवल राज्य निर्माण के आधार पर है बल्कि यह इसके संचालन का भी आधार है। ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? तो ये स्टेटमेंट है जॉन लॉक का। किसका स्टेटमेंट हो जाएगा? जॉन लॉक का। लॉक ने कहा था सहमति न केवल राज्य निर्माण के आधार पर है बल्कि यह इसके संचालन का भी आधार है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक विधियां मात्र विवेकशीलता की परामर्श हैं। प्राकृतिक विधियां मात्र विवेकशीलता की परामर्श हैं। ये स्टेटमेंट है हॉब्स का। ये किसका है? हॉब्स का। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है। यानी कि राज्य की जो पहचान होती है वो अधिकार से होती है और इस बात को किसने कहा था? लास्की ने कहा था। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है लास्की का। लास्की का स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है। नेक्स्ट है, समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है। समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है। यहाँ पर आपको एक कॉमा लगाने की जरूरत है। समाज के विरुद्ध अधिकार जो है वो विरोधी अभिव्यक्ति है। तो आंसर आपका हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है टी.एच. ग्रीन का। आंसर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट है, अधिकार समाज द्वारा मान्य और राज्य द्वारा प्रवर्तित मांग है। प्रवर्तित का मतलब लागू मांग है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर लास्की। ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा लास्की का। नेक्स्ट है, अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं
अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सही जवाब हो जाएगा, प्रोफेसर वाइल्ड ने इस बात को कहा था। प्रोफेसर वाइल्ड ने इस बात को कहा था। क्या कहा था? कि अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये स्टेटमेंट है प्रोफेसर वाइल्ड का। नेक्स्ट है, हमारे अधिकार समाज में स्वतंत्र नहीं बल्कि उसमें निहित होते हैं। हमारे अधिकार जो हैं वो समाज में स्वतंत्र नहीं है बल्कि उसमें निहित होते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है बोसांके का। बोसांके ने कहा था कि हमारे अधिकार जो हैं वो समाज में स्वतंत्र नहीं बल्कि क्या है, उसमें निहित हैं। नेक्स्ट है, कर्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व है। कर्तव्यों का जगत में ही अधिकारों का महत्व है, यानी कि जहां कर्तव्य होंगे वहीं पर अधिकार होगा। इस बात को कहा था गिल क्राइस्ट ने। किसने कहा था? गिल क्राइस्ट ने। इसको याद रखिएगा कि गिल क्राइस्ट ने क्या कहा था कि कर्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व होता है। नेक्स्ट है, जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यानी कि जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? तो ये स्टेटमेंट होता है बर्लिन का। किसका स्टेटमेंट है ये? ये है बर्लिन का। नेक्स्ट है, समानता का अर्थ है हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीने का एक समान कारगर अधिकार। यहाँ पर समानता का अर्थ बताया गया है और समानता का अर्थ बताते हुए लास्की ने क्या कहा? लास्की ने कहा कि समानता का अर्थ जो है वो हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीने का एक समान कारगर अधिकार होता है, तभी क्या होती है, समानता का जन्म होता है। ये स्टेटमेंट है लास्की का। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जबकि वह दूसरे की निरंकुश इच्छा के अनुसार बल प्रयोग के अधीन नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हायक का। ये कथन है हायक का। इसको आप ध्यान रखेंगे कि हायक ने कहा कि एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जबकि वह दूसरे की निरंकुश इच्छा के अनुसार बल प्रयोग के अधीन नहीं है। अगला है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। विलोबी ने कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। इसके अलावा नेक्स्ट है, विधिवेत्ता जिस संप्रभुता को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु है जिसके सम्मुख वैज्ञानिक संप्रभु नतमस्तक हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? डायसी। क्या आंसर होगा इसका? डायसी। डायसी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि विधिवेत्ता जिस संप्रभुता को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु है जिसके सम्मुख वैज्ञानिक संप्रभु नतमस्तक है। ये स्टेटमेंट है प्रोफेसर डायसी का। नेक्स्ट है, अज्ञानी जनता को मताधिकार देना खतरनाक और बुद्धिहीनता है। यानी कि अज्ञानी जनता को अगर हम मताधिकार देते हैं तो वो खतरनाक और बुद्धिहीनता है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है लेकी का। लास्की नहीं बल्कि लेकी का। ये स्टेटमेंट किसका है? लेकी का। लेकी ने क्या कहा था कि अज्ञानी जनता को मताधिकार देना खतरनाक और बुद्धिहीनता है। नेक्स्ट है, राज्य विधि का जनक और शिशु दोनों है। राज्य जो है वो विधि का जनक और शिशु दोनों है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? मैकाइवर का। किसका स्टेटमेंट होगा? मैकाइवर का। मैकाइवर ने कहा कि राज्य विधि का जनक और शिशु दोनों है। नेक्स्ट है, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? ये कहा है महात्मा गांधी। ये स्टेटमेंट किसका है? ये है गांधी जी का। इन्होंने कहा कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। नेक्स्ट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है। ये स्टेटमेंट किसका है?
तो ये स्टेटमेंट है हीगल का। हीगल ने क्या कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है। आंसर हो जाएगा हीगल। नेक्स्ट है राज्य चट्टान या शाहबलूत से नहीं पैदा होता बल्कि यह उन मनुष्यों के चरित्रों से बनता है जो उनमें निवास करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप जानते भी होंगे, पॉपुलर स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है अरस्तु का। किसका हो जाएगा ये? अरस्तु का स्टेटमेंट। तो अरस्तु ने क्या कहा था कि राज्य चट्टान या शाहबलूत से नहीं, राज्य ओक या चट्टान, ये भी आपको स्टेटमेंट शब्दों को चेंज करके पूछा जाता है कि राज्य ओक या चट्टान से नहीं पैदा होता बल्कि यह उन मनुष्यों के चरित्रों से बनता है जो उनमें निवास करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका अरस्तु। अगला और आज के हमारे इस वीडियो सीरीज में पहले वीडियो का आखिरी स्टेटमेंट है कि राज्य व समाज एक समान है, यानी कि राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना है। तो वो है बर्क। बर्क ने कहा था कि राज्य और समाज एक समान है। तो सही जवाब यहाँ पर आप लगाएंगे बर्क को। तो इस तरह से हमने 40 महत्वपूर्ण कथनों पर चर्चा किया। एक बार अगर आप चाहें तो मैं इसको क्विक रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको फिर से सारी बातें एक बार याद हो जाएं। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहला स्टेटमेंट जो लिया था वो लिया था राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर सबल के नियंत्रण का परिणाम है, शक्ति का सिद्धांत। राज्य का कार्य बाधाओं के लिए बाधक बनना है, टी.एच. ग्रीन। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित न किया जा सके, बोंदा। स्वतंत्रता करने योग्य और भोगने योग्य कार्यों को करने और भोगने की सकारात्मक शक्ति है, बार्कर। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए, उदारवाद। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, लेनिन। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, टी.एच. ग्रीन। मेरी आत्मा का घर राज्य में है, मिस फॉलेट। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं, टी.एच. ग्रीन। साधन सब कुछ है, जैसे साधन वैसा साध्य, साधन और साध्य अलग करने वाली कोई दीवार नहीं है, महात्मा गांधी। मार्क्सवाद युग का भ्रम है, कार्ल पापर। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, लेनिन। जहां आप दक्षता चाहते हैं नियुक्ति कीजिए, जहां आप प्रतिनिधित्व चाहते हैं वहां निर्वाचन कीजिए, फाइनर। हॉब्स का लेवियाथन रूसों की सामान्य इच्छा है जिसका शीश काट दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट है लॉक का। हॉब्स ने कहा प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एकाकी, असहाय, गंदा, पाश्विक और अल्पायु होता है। बार्कर ने कहा जेस मिल खोखली, स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर है। अगला था राज्य को व्यक्ति के स्व विषयक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए परंतु राज्य पर विषयक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, जे.एस. मिल। राज्य शक्ति है इसलिए इसे चुनौती मत दो बल्कि उसकी पूजा करो, ये कहा था ट्राटस्की ने। मक्सबरी के दैत्य से इसके अलावा क्या अपेक्षा की जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट है हॉब्स का। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति ये है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है और जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है, ये स्टेटमेंट है हाबहाउस का। अगला है प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं थी बल्कि भद्र बर्बर स्वर्ग की स्थिति में था, रूसो ने कहा। सहमति न केवल राज्य निर्माण के आधार पर है बल्कि यह इसके संचालन का भी आधार है, ये स्टेटमेंट है लॉक का। प्राकृतिक विधियां मात्र विवेकशीलता की परामर्श हैं, ये स्टेटमेंट है हॉब्स का। प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका लास्की का। समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है, ये है ग्रीन का। अधिकार समाज द्वारा मान्य और राज्य द्वारा प्रवर्तित मांग है, ये है लास्की। अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वाइल्ड का। हमारे अधिकार राज्य में स्वतंत्र नहीं बल्कि उसमें निहित हैं, ये स्टेटमेंट है बोसांके का। कर्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व है, गिलक्राइस्ट।
जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। ये है बर्लिन। समानता का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीने का एक समान कारगर अधिकार होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है लास्की का। अगला स्टेटमेंट है एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जबकि वह दूसरे की निरंकुश इच्छा के अनुसार बल प्रयोग के अधीन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है किसका हो जाएगा? ये स्टेटमेंट है हायक का। विलोबी ने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, और डाइसी ने कहा कि विधिवेत्ता जिस संप्रभुता को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु है जिसके सम्मुख वैज्ञानिक संप्रभु नतमस्तक हैं। नेक्स्ट था अज्ञानी जनता को मताधिकार देना खतरनाक और बुद्धिहीनता है। तो ये है लेकी का। राज्य विधि का जनक और शिशु दोनों है। ये है मैकाइवर का। 37वां स्टेटमेंट था दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए नहीं बल्कि उसकी आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। अगला है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है। तो ये स्टेटमेंट है हीगल का। और राज्य चट्टान या शाहबलूत से नहीं पैदा होता बल्कि यह उन मनुष्यों के चरित्रों से बनता है जो उनमें निवास करते हैं, अरस्तु ने कहा। और बर्क ने कहा राज्य और समाज एक समान हैं। तो आशा करता हूं कि ये स्टेटमेंट का पहला वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आए चाहे न आए लेकिन परीक्षाओं के लिहाज से तो महत्वपूर्ण था ही। इसे